आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 40वें वचन से है। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। 10वीं सदी के दौरान जिए पर्शिया के बेहद प्रसिद्ध योद्धा और ज्ञानी के रूप में जाने जाने वाले अब्दुल कसीम इस्माइल के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है। उन्हें हर एक कार्य को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करने वाले एक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उन्हें किताबों से बेहद प्रेम था। उनके अपने किताब घर में कम से कम 1,17,000 किताबें मौजूद थी। उन्हें युद्ध के कारण या तो फिर राजनीतिक यात्रा के कारण कभी जाना पड़े तो तब भी वो अपनी किताबों से दूर नहीं होते थे। वो जहाँ कहीं भी जाते थे उस जगह में 400 ऊँटों को किताबों को लेकर वर्णमाला की क्रिया अनुसार चलने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। क्योंकि सारे ऊँट वर्णमाला के अनुसार चलते थे, इसीलिए अब्दुल कसीम जिस भी पुस्तक को मांगते थे उसे फौरन ऊँट को चलाने वाले व्यक्ति या उस पुस्तकों का ध्यान रखने वाले व्यक्ति फौरन लाके दे देते थे। क्योंकि उन पुस्तकों को वर्णमाला के अनुसार चलने वाले ऊँटों के ऊपर वर्णमाला के अनुसार लगाया गया था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से परमेश्वर हमारे निजी जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में बिल्कुल इसी तरीके की एक शालीनता को और व्यवस्थित तरीके को चाहते हैं। अगर अपने जीवन में हम सारे कार्यों को व्यवस्थित तरीके से और सही क्रिया में करेंगे तो बेकार की उलझनों से बच जाएंगे। चीजों को ढूंढते हुए हम जिस समय को बर्बाद करते हैं उस समय को भी हम बचा सकते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा था उसे बहुत ही शालीनता से, व्यवस्थित तरीके से और सही क्रिया में बनाया था। आकाश और जो कुछ उसमें दिखता है उन सबको परमेश्वर ने एक दिन में बनाया। एक दिन परमेश्वर ने धरती के ऊपर जो पेड़ पौधे, फल फूल सब है, इन सबको बनाया। समंदर के अंदर की मछलियाँ, पक्षियाँ और जानवरों को, इन सबों को परमेश्वर ने क्रिया में बनाया। उन सबको बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि वो सब अच्छे हैं। दानियल नाम के परमेश्वर के दास भी अपने निजी जीवन में पवित्रता में व्यवस्थित तरीके से चले। राजा दारा ने जिन प्रधानियों को नियुक्त किया था उनमें से दानियल भी एक थे। दानियल के पास कई सरकारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद कभी भी वो अपने परमेश्वर से तीनों समय प्रार्थना करना नहीं भूले। ये कारण था कि उनका जीवन आशीषमय था। इसी तरीके की एक व्यवस्थित तरीके को परमेश्वर हमारी कलीसिया की आराधनाओं में हमसे चाहते हैं। दाऊद ने परमेश्वर के भवन में उनकी आराधना के लिए गीतकारों को व्यवस्थित तरीके से रखा था। बिल्कुल उसी तरीके से सुलेमान ने जिस परमेश्वर के भवन को बनाया था उसमें उनकी स्तुति आराधना बहुत ही ध्यान से और व्यवस्थित तरीके से होती थी। हमारे परमेश्वर हमसे एक सही ढंग को चाहते हैं। वो पवित्र परमेश्वर है। यदि हम अपने निजी जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में एक व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए अपने आप को अर्पण करें तो परमेश्वर हमें महिमा पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।